गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। स्वागत करता हूं मैं आप लोगों का एपरेंट मेडिको हमारी यूट्यूब चैनल में। आप सभी लोगों से क्षमा चाहेंगे, इतने दिन से हमने कोई भी क्लासेस अपलोड नहीं की थी, लेकिन आज फिर से हम मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का एक अच्छा टॉपिक लेकर आए हैं, साइनोसाइटिस। साइनोसाइटिस क्या होता है, साइनस क्या होते हैं, ये आपको इस लेक्चर में देखने को मिलेगा। साइनस हमारे ब्रेन के अंदर जो स्कल क्रेनियल कैविटी है, क्रेनियल कैविटी के अंदर कुछ ऐसी जब बोन्स सारी फ्यूज हो जाती है तो उन बोन्स के फ्यूज होने पर कुछ स्पेसेस कहीं पर रह जाते हैं। उन सभी स्पेसेस को क्या कहा जाता है? साइनस कहा जाता है। उन सभी स्पेसेस को क्या कहा जाता है? साइनस कहा जाता है। अब जो साइनस होता है, साइनस हमारी बॉडी में जो क्रेनियल कैविटी में साइनस होते हैं, ये साइनस क्या काम करते हैं? ये साइनस हमारे ब्रेन का जो प्रेशर है, इस प्रेशर को मेंटेन करने का काम हमारा साइनस करते हैं। ठीक है, हॉलो होते हैं मतलब खाली होते हैं। ठीक है, अब साइनस अपनी बॉडी क्रेनियल कैविटी में 4 तरीके के साइनस अपने को देखने को मिलते हैं। ठीक है, कितने तरीके के? 4 तरीके के साइनस अपने को देखने को मिलते हैं। सबसे पहला अपने पास आता है फ्रंटल साइनस। सबसे पहला फर्स्ट वन आता है अपने पास फ्रंटल साइनस। तो फ्रंटल साइनस कहाँ है? बिल्कुल अपने फ्रंटल बोन पर है। ठीक है, फ्रंटल साइनस कहाँ है? अपने बिल्कुल फ्रंटल बोन के ऊपर है। ठीक है, इसके बाद इथिमॉइड साइनस है। इथिमॉइड साइनस क्या होता है? इथिमॉइड साइनस बहुत सारे होल्स होते हैं, बहुत सारे होल्स होते हैं। ठीक है, बिल्कुल नोज कैविटी के बिल्कुल पीछे। ठीक है, नोज कैविटी के बिल्कुल पीछे कई सारे होल्स होते हैं। ठीक है, इनको कुल मिलाकर क्या बोला जाता है? इथिमॉइड साइनस। तो ये अपना सेकंड वन साइनस हो गया। ठीक है, इसके बाद थर्ड वन आपका आता है मैक्सिलरी साइनस। मैक्सिलरी साइनस कहां पर है? अपने इस तरीके के प्रोमिनेंट रीजन पर अपना मैक्सिलरी साइनस है, जिसको अपन क्या है 3 से डिनोट कर देंगे। और बिल्कुल नोज के बिल्कुल लास्ट में, बिल्कुल नोज के सीध में अपना कौन सा वाला साइनस है? स्फिनॉइड साइनस है। ठीक है, तो 4 तरीके के साइनस अपने को देखने को मिल गए। पहला है अपना फ्रंटल साइनस, दूसरा है अपना इथिमॉइड साइनस। ठीक है, जो इथिमॉइड बोन होती है उसी से रिलेटेड है इथिमॉइड साइनस। ठीक है, इसके बाद आता है मैक्सिलरी साइनस और लास्ट वन आता है अपने पास स्फिनॉइड साइनस। ठीक है, तो 4 तरीके के अपने को साइनस देखने को मिलते हैं हमारी क्रेनियल कैविटी में। ठीक है, ये साइनस क्या काम करते हैं? ये साइनस अपने प्रेशर को मेंटेन करके रखते हैं। स्कल का जो प्रेशर होता है उसको मेंटेन करके रखते हैं। बात करते हैं कि डिजीज क्या हो जाती है। ठीक है, साइनस के अंदर जब भी कभी साइनस के अंदर क्या होता है कि ऐसी सेल्स होती है जो क्या करती है? म्यूकस का सिक्रीशन करती है। क्या करती है? म्यूकस का सिक्रीशन करती है। ये म्यूकस अगर एक्यूमुलेट हो जाता है और वापस बाहर नहीं निकल पाता तो ये जगह क्या हो जाती है? सूज जाती है। इसके कारण क्या हो जाता है? ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो जाता है। इसी चीज को अपन क्या बोलते हैं? साइनोसाइटिस। ठीक है, आपको फिर मैं बता दूं, किसी भी चीज के पीछे ITS लग जाता है तो उसका मतलब हो जाता है इन्फ्लामेशन, मतलब सूजन आ गई है। तो साइनस कैविटी के अंदर अगर सूजन आ गई तो उसको क्या बोलते हैं अपन? साइनोसाइटिस बोलते हैं। ठीक है, म्यूकस सेल है, बहुत सारी म्यूकस सेल है। उन म्यूकस सेल से क्या है? म्यूकस का सिक्रीशन होता है और उस म्यूकस के सिक्रीशन से क्या है? वहां पर बहुत सारा म्यूकस एक्यूमुलेट हो जाता है और वो बाहर की तरफ नहीं निकल पाता। इस वजह से एक कंडीशन डेवलप होती है, उस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं? साइनोसाइटिस बोलते हैं। ठीक है बेटा, इसके बाद बात करते हैं कि ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक का डिसऑर्डर है। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक क्या है? जो अपने वोकल कॉर्ड है। ठीक है, जो अपने वोकल कॉर्ड है, वोकल कॉर्ड के ऊपर वाला एरिया, ऊपर वाला एरिया क्या है? अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक है। इसके अंदर ही अपने क्या पाए जाते हैं? साइनस कैविटीज पाई जाती है। ठीक है, नीचे नहीं पाई जाएगी, सिर्फ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में ही साइनस कैविटीज पाई जाती है। तो इस अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर होने वाले डिसऑर्डर को, ठीक है, क्या बोलते हैं अपन? साइनोसाइटिस बोलते हैं। ठीक है, स्मॉल ओपनिंग्स होती है जो क्या करती है? म्यूकस का सिक्रीशन करती है। ठीक है, क्या करती है? म्यूकस का सिक्रीशन करती है। इन साइनस के अंदर सेल्स पाई जाती है जिनका काम क्या होता है? म्यूकस का सिक्रीशन करना। ठीक है,
अब जब भी किसी पर्सन को साइनस की प्रॉब्लम अपने को देखने को मिलती है, तो साइनस की प्रॉब्लम अपने को देखने को मिलेगी, तो उस पेशेंट के अंदर अपने को क्या क्या देखने को और मिल सकता है कि क्या क्या चीजें उसके अंदर होगी। जैसे कि पहली बात करते हैं कि कॉमन कोल्ड, ठीक है। कॉमन कोल्ड की वजह से भी क्या हो जाता है, कई बार ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो जाता है। कॉमन कोल्ड में अपने को देखने को मिलता है कि म्यूकस का सिक्रीशन बहुत ही ज्यादा होता है, ठीक है। कॉमन कोल्ड में म्यूकस का सिक्रीशन बहुत ज्यादा होता है, तो म्यूकस ज्यादा बनेगा तो ज्यादा बाहर निकालने की जरूरत पड़ेगी, पर अगर वो ऑब्स्ट्रक्ट हो गया, ठीक है, तो इसकी वजह से साइनस कैविटी में क्या हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है। तो एक कॉज अपन मानते हैं कि साइनोसाइटिस का क्या है, कॉमन कोल्ड भी है, ठीक है। तो यहाँ पर आप नोट्स भी बनाते जाओ कि कॉमन कोल्ड क्या है, साइनोसाइटिस का फर्स्ट वन कॉज है। दूसरा बात करते हैं कि बैक्टीरिया, वायरस और फंजाई, कोई भी फॉरेन ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, ठीक है, वायरस हो गया या कोई भी फंजाई हो गया, ठीक है। कोरोना वायरस देखा था आपने, ठीक है। बैक्टीरिया, बहुत सारे तरीके के बैक्टीरिया होते हैं, कॉमन कोल्ड, राइनो वायरस, ठीक है। वायरस का अगर ले लें तो अपन कोरोना वायरस, ठीक है। इसी तरीके से कोई भी अगर फॉरेन ऑर्गेनिज्म है और वो फॉरेन ऑर्गेनिज्म अगर बॉडी के अंदर इन्वेड कर गया है और वो क्या है, म्यूकस बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो गया है, उस वजह से क्या है, उस कैविटीज के अंदर, उस जगह के अंदर, उस होलो ऑर्गन के अंदर क्या हो गया है, इन्फ्लामेशन हो गया है, वो हड्डी सूज गई है, तो भी क्या हो सकता है, पेशेंट को साइनोसाइटिस कॉज हो सकता है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं कि कई पेशेंट आपने ऐसे देखे होंगे, कई लोग भी आपने ऐसे देखे होंगे कि जैसे वो डस्ट में जाते हैं, ठीक है, तो एलर्जेंस, कई तरीके के एलर्जेंस होते हैं, उन एलर्जेंस का इनहेल कर लेने से ही क्या हो जाती है, साइनस कैविटी में इन्फ्लामेशन हो जाती है। एलर्जेंस क्या हो सकते हैं, जैसे कि परफ्यूम्स है, ठीक है, डस्ट है, डस्ट के पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। कई लोगों को कॉटन के पार्टिकल्स से होती है, ठीक है, जैसे कि अपन शुगर केन डस्ट होती है, जो बिस्नोसिस बीमारी होती है, ठीक है। उस बिस्नोसिस बीमारी में क्या है, जो भी पेशेंट है वो क्या करेगा, उस डस्ट को इनहेल करेगा। जैसे ही वो डस्ट अंदर जाएगी और यहाँ पर साइनस कैविटी के अंदर वो एक्यूमुलेट हो जाएगी, ठीक है, तो वहां पर धीरे 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 वो जमने लग जाती है और उसकी वजह से वो कैविटीज क्या है, वहां की हड्डियां सुजाने लग जाती है। तो इस वजह से पेशेंट के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो जाता है और उसी को अपन क्या बोलते हैं, साइनोसाइटिस बोलते हैं, ठीक है। तो तीन तरीके के कॉज तो आपने को पता लग गया कि कॉमन कोल्ड हो सकता है, ठीक है, बैक्टीरिया, वायरस, कोई भी फॉरेन ऑर्गेनिज्म है उसका इन्वेडेशन हो सकता है, ठीक है। एलर्जेंस जो होते हैं, एलर्जेंस से जैसे कि डस्ट, पॉलिप्स, ठीक है, इनकी वजह से कॉज हो सकती है, ठीक है, हड्डियों में इन्फ्लामेशन हो सकता है। अब अगला आता है अपने पास पॉलिप्स, ठीक है, नेजल पॉलिप्स होते हैं, दोनों अपने नोज के नोस्ट्रिल्स के अंदर नेजल पॉलिप्स होते हैं। इन नेजल पॉलिप्स का एक पर्टिकुलर डायमीटर है, इन डायमीटर से अगर नेजल पॉलिप्स अगर इतने हैं और अगर इतने हो गए, ठीक है, तो क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो जाएगा और जो म्यूकस बन रहा है, साइनस कैविटी के अंदर म्यूकस बन रहा है, वो म्यूकस क्या है, एक्सपेल आउट नहीं हो पाएगा और एक्सपेल आउट अगर नहीं होगा तो वो कैविटी क्या हो जाएगी, धीरे धीरे इन्फ्लाम्ड हो जाएगी और इस कंडीशन को ही अपन क्या बोलते हैं, साइनोसाइटिस बोलते हैं, ठीक है। तो पॉलिप्स की एबनॉर्मल ग्रोथ भी क्या करती है, साइनोसाइटिस को कॉज करती है, ठीक है। फिर अगला आता है अपने पास डिविएटेड नेजल सेप्टम, जैसे कि अपनी नाक की हड्डी है, ये नाक की हड्डी नॉर्मली जब बच्चा पैदा होता है तो ये क्या है, बिल्कुल सही होती है, पर किसी कारण की वजह से अगर ये हड्डी टूट गई, ठीक है, या फिर ये हड्डी मुड़ गई, ठीक है, या फिर ये हड्डी का ही क्या है, ग्रोथ होने लग गई है बहुत ज्यादा, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में भी क्या है, म्यूकस बाहर नहीं निकल पाएगा, ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट होगा और उस ऑब्स्ट्रक्शन के क्रिएट होने से पेशेंट किससे सफर करेगा, साइनोसाइटिस से, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये तो समझ आएगा कि साइनोसाइटिस क्या है, कि जो साइनस कैविटी है उसके अंदर सेल्स है, वो सेल्स क्या करती है, म्यूकस का प्रोडक्शन करती है और वो म्यूकस अगर कंटिन्यूअसली बाहर नहीं निकल पा रहा है तो उसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट होता है, उस ऑब्स्ट्रक्शन के क्रिएट होने से वहां पर इन्फ्लामेशन हो जाती है और उसी इन्फ्लामेशन को अपन क्या बोलते हैं, साइनोसाइटिस बोलते हैं, ठीक है। बात समझ आई कि कॉज क्या हो सकते हैं, कॉमन कोल्ड हो सकता है, फॉरेन बॉडी ऑर्गेनिजम्स का इन्वेडेशन हो सकता है, एलर्जेंस हो सकते हैं, ठीक है, नेजल पॉलिप्स जो है वो एबनॉर्मल ग्रोथ कर सकते हैं और डिविएटेड नेजल सेप्टम हो सकती है, मतलब नेजल की जो बोन है, नेजल सेप्टम बोन है, वो क्या है, साइड में या उसकी स्ट्रक्चर से एबनॉर्मलिटी में आ सकती है, तो साइनोसाइटिस कॉज हो सकता है। इसके बाद बात करते हैं कि टाइप कितने होते हैं
साइनस के, तो साइनस के 3 टाइप है, ठीक है। मोस्ट कॉमन टाइप अपने को देखने को मिलता है एक्यूट साइनस, ठीक है, एक्यूट साइनस, ठीक है। एक्यूट साइनस जो होता है वो कुछ टाइम के लिए ही होता है, जो भी डिजीज के आगे अगर एक्यूट लगता है तो उसका मतलब क्या है, वो कुछ दिनों के लिए ही अपने को होती है और फिर वो एलिमिनेट हो जाती है। उसके बाद आता है क्रोनिक। क्रोनिक क्या है, बहुत दिनों तक या फिर रिकरेंट एपिसोड में अगर डिजीज अगर हो रही है तो उसको क्रोनिक कहा जाता है। तो एक्यूट जो साइनोसाइटिस है, एक्यूट साइनोसाइटिस कितने टाइम के लिए होगा, 2 to 4 वीक, कितने टाइम के लिए होगा, 2 to 4 वीक के लिए एक्यूट साइनोसाइटिस कॉज होता है, ठीक है। इसके बाद आता है अपने पास सब एक्यूट साइनोसाइटिस। सब एक्यूट साइनोसाइटिस क्या है, 4 वीक से 12 वीक तक, ठीक है। इसके बाद आता है अपने पास क्रोनिक साइनोसाइटिस मोर देन 12 वीक, ठीक है, कितने, मोर देन 12 वीक। तो कितने तरीके के टाइप हुए साइनस के, 3 तरीके के, ठीक है। पहला एक्यूट साइनोसाइटिस, दूसरा सब एक्यूट साइनोसाइटिस और तीसरा क्रोनिक साइनोसाइटिस। एक्यूट साइनोसाइटिस 2 से 4 वीक, सब एक्यूट साइनोसाइटिस 4 से 12 वीक और क्रोनिक साइनोसाइटिस मोर देन 12 वीक, ठीक है, कितना, मोर देन 12 वीक। तो अगर पूछ लिया जाए कि मोर देन 12 वीक इन्फ्लामेशन है, बोन्स जो साइनस बोन्स है उनके अंदर इन्फ्लामेशन है, तो इस तरीके के साइनोसाइटिस को क्या बोलते हैं, तो इस तरीके के साइनोसाइटिस को क्रोनिक साइनोसाइटिस बोला जाता है। इसके बाद बात करते हैं कि अगर ऐसी कोई कंडीशन अपने को देखने को मिलती है किसी भी पेशेंट के अंदर, तो अपन क्या करेंगे, तो अपन ट्रीटमेंट करते हैं। पहला अपने पास आता है मेडिकल मैनेजमेंट, ठीक है, कौन सा आता है, मेडिकल मैनेजमेंट, और दूसरा कौन सा आता है, सर्जिकल मैनेजमेंट। तो मेडिकल मैनेजमेंट में सबसे पहले अपन सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं, जैसे कि बात करते हैं कि अगर पेशेंट के अंदर म्यूकस है, बहुत ज्यादा म्यूकस का एक्यूमुलेशन हो रहा है, तो म्यूकस को किस तरीके से खत्म किया जाता है, तो कफ को खत्म करने के लिए सबको सबसे पहले पता है कि एंटीबायोटिक्स दी जाती है, ठीक है। ये एक सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है कि एंटीबायोटिक्स देते ही क्या हो जाएगा, वो म्यूकस खत्म हो जाएगा, और म्यूकस के खत्म होने से ही क्या हो जाएगा, जो कैविटी में इन्फ्लामेशन हो रही थी वो इन्फ्लामेशन भी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। उसके बाद बात करते हैं कि कोर्टिकोस्टेरॉइड। कोर्टिकोस्टेरॉइड क्या होता है, कोर्टिकोस्टेरॉइड ऐसी जैसे कि डेक्सामेथासोन है, ठीक है, ऐसी ड्रग्स जो क्या करती है, इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करती है, जैसे कि ऑर्थराइटिस। ऑर्थराइटिस एक बीमारी है, ठीक है, हड्डियों की बीमारी है, इसमें कोर्टिकोस्टेरॉइड्स का यूज किया जाता है, ठीक है। वहां पर भी क्या होता है, इन्फ्लामेशन, और यहाँ पर भी इन्फ्लामेशन है, ठीक है। तो कोर्टिकोस्टेरॉइड्स को देकर अपन क्या कर सकते हैं, इन्फ्लामेशन को बॉडी में रिड्यूस कर सकते हैं। इसके बाद क्या दिया जाता है, इनहेलर। जैसे अपन ने देखा है कि अपने को सर्दियों में जुकाम खांसी होती है, तो उस जुकाम खांसी के दौरान अपन क्या करते हैं, इनहेल करते हैं, स्टीम इनहेलेशन, ठीक है। इस स्टीम इनहेलेशन से क्या होता है कि अपने जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है वो क्या हो जाता है, खुल जाता है, ठीक है, मतलब ब्रोंको डायलेशन हो जाता है, ठीक है, मतलब कि अंदर की जितनी भी वेसल्स है वो क्या हो जाती है, डायलेट हो जाती है। तो इनहेलर भी यूज कर सकते हैं इस कंडीशन में, ठीक है। विक्स के और भी बहुत सारे इनहेलर आते हैं, ठीक है, अपन उन इनहेलर को क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। और प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स, ठीक है, जितना ज्यादा आप फ्लूइड्स पिएंगे उस फ्लूइड के साथ म्यूकस का उतना ज्यादा ही एक्सक्रीशन आपकी बॉडी में होता रहेगा, ठीक है। तो फ्लूइड्स का क्या है, बहुत ही ज्यादा उपयोग करना चाहिए ताकि अपन उस चीज को क्या कर सके, ट्रीट कर सके। जब बात इन सभी से नहीं बनती है तो फिर क्या किया जाता है, सर्जरी की जाती है। सर्जरी कौन सी, फंक्शनल एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी, ठीक है, फंक्शनल एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी की जाती है, जिसमें एंडोस्कोपिक कैथेटर को क्या किया जाता है, नोज के अंदर इंसर्ट किया जाता है, और उस नोज के अंदर इंसर्ट करके ये जो जगह है इसको क्या किया जाता है, चौड़ा कर दिया जाता है, ठीक है, ताकि क्या हो, साइनस आगे से कभी भी इन्फ्लाम्ड नहीं हो, ठीक है, वो चौड़े हो जाए, अगर वो सूज भी जाए तो इंसान को सांस आराम से आ सके, ठीक है। तो ये अपना टॉपिक है साइनोसाइटिस, ठीक है। एक बार फिर से समझ लेते हैं कि साइनोसाइटिस क्या होता है। साइनस बोन्स, ठीक है, साइनस जो कैविटी है उनके अंदर इन्फ्लामेशन होना क्या कहलाता है, साइनोसाइटिस कहलाता है। इन साइनस बोन्स के अंदर क्या होता है, इन कैविटीज के अंदर म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स होती है, ये म्यूकस का सिक्रीशन करती है, जिस म्यूकस को निकालने से क्या हो जाता है, अपनी ब्रेन का प्रेशर मेंटेन रहता है। अगर ये प्रेशर नहीं मेंटेन होएगा, ठीक है, तो इन्फ्लामेशन हो जाएगा, और इस कंडीशन को क्या कहते हैं, अपन साइनोसाइटिस कहते हैं, ठीक है। 3 तरीके के साइनोसाइटिस अपन ने देखे थे, एक्यूट साइनोसाइटिस, सब एक्यूट और
क्रोनिक साइनोसाइटिस एक्यूट कितने टाइम के लिए रहता है? 2 से 4 वीक। ठीक है। सब एक्यूट कितने टाइम के लिए रहता है? 4 से 12 वीक। और क्रोनिक कितने टाइम के लिए रहता है? मोर देन 12 वीक। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं कि साइनस कितने तरीके के होते हैं। तो 4 तरीके के साइनस अपनी ब्रेन की कैविटी में पाए जाते हैं। सबसे पहला फ्रंटल, दूसरा इथिमॉइड बोन के पास में पाया जाने वाला इथिमॉइड साइनस। ठीक है। मैक्सिलरी बोन के पास में पाया जाने वाला मैक्सिलरी साइनस। और लास्ट वन क्या है? बिल्कुल नोज के फ्रंट में पाया जाने वाला, उसके बिल्कुल पीछे पाया जाने वाला कौन सा कहलाता है? स्फिनॉइड साइनस कहलाता है। क्या क्या कॉज हो सकते हैं? कॉमन कोल्ड हो सकता है, फॉरेन बॉडी का इन्वेजन हो सकता है, एलर्जेंस हो सकते हैं बहुत सारे, पॉलिप्स का एबनॉर्मल ग्रोथ हो सकती है। ठीक है। और डिविएटेड नेजल सेप्टम है उसकी एबनॉर्मल क्या हो गई है? स्ट्रक्चर हो गई है। इसके वजह से क्या है? साइनोसाइटिस कॉज हो गया है। ठीक है। अब बात करते हैं कि साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं। तो साइन एंड सिम्टम्स में जब भी ऐसा होगा, ठीक है, तो सबसे पहले कि अपने को क्या देखने को मिलेगा? लॉस ऑफ स्मेल। पेशेंट को जो स्मेल ले रहा है वो स्मेल क्या हो जाएगी? बहुत ही ज्यादा डिक्रीज डाउन हो जाएगी। ठीक है। दूसरा क्या है? अगर बहुत ही ज्यादा कफ का एक्यूमुलेशन हो गया है तो उसकी वजह से पेशेंट में अपने को क्या देखने को मिलेगा? फीवर। ठीक है। क्या देखने को मिलेगा? फीवर। बहुत ज्यादा कफ हो गया है तो बॉडी में क्या हो जाएगा? साइन आएगा फीवर का। ठीक है। इसके बाद क्या हो जाएगा? लास्ट वन कि अगर बहुत ज्यादा इन्फ्लामेशन हो गई है तो पेशेंट को भारी भारी सर लगेगा। ठीक है। और पेशेंट को क्या फील हो जाएगा? हेडेक। ठीक है। उसके बाद अगर म्यूकस का ऑब्स्ट्रक्शन कभी भी हो जाता है तो क्या देखने को मिलता है अपने को? कफ। ठीक है। म्यूकस का एक्सक्रिएशन नहीं हो पाता है और बहुत ज्यादा एक्यूमुलेशन हो जाता है तो अपने को कफिंग देखने को मिलती है पेशेंट के अंदर। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं कि ट्रीटमेंट क्या क्या हो सकता है। तो मेडिकल ट्रीटमेंट तो एंटीबायोटिक्स दिए जा सकते हैं। ठीक है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दिए जा सकते हैं, इनहेलर दिए जा सकते हैं, फ्लूइड्स दिए जा सकते हैं। अगर इनसे ट्रीट नहीं होता है तो सर्जरी ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है। फंक्शनल एंडोस्कोपिक साइनोसाइटिस सर्जरी की जाती है जिसके अंदर एंडोस्कोपिक कैथेटर को डाला जाता है नाक के अंदर और एरिया जो सरफेस एरिया है उसको ही क्या कर दिया जाता है? बढ़ा दिया जाता है, जिससे पेशेंट को ऑब्स्ट्रक्शन क्लियर हो जाता है और उसको सांस सही से आ जाती है। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ आया होगा। इसी तरीके के इंटरेस्टिंग टॉपिक आपको और भी देखने को मिलेंगे। थैंक यू।